मायावती जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थीं, तब मुलायम सिंह यादव अपने आवास में आजम खान के साथ एक प्लान बना रहे थे। वो प्लान मायावती को सत्ता से उखाड़ फेंकना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइस वेदा। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पल नहीं होती, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा बदल देती हैं। ये कहानी है सत्ता की, विश्वासघात की, जातीय समीकरणों की और एक ऐसी रात की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है गेस्ट हाउस कांड की कहानी। साल था 1990। देश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी थीं, जातीय राजनीति अपने चरम पर थी और सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये हर दिन बदल रहा था। इसी दौर में उभर रहे थे दो बड़े नेता, मुलायम सिंह यादव और मायावती, दोनों अलग विचारधाराओं के, पर एक चीज साझा, जातियों के बड़े और मजबूत वोट बैंक। 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए दो बड़े विरोधी एक साथ आए, सपा और बसपा। मुलायम मुख्यमंत्री बने, मायावती समर्थन में थीं। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है जो दोस्ती को भी दुश्मनी में बदल देती है, और ठीक यही हुआ। सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ने लगी। नीतियों पर मतभेद, अधिकारियों की नियुक्तियों पर विवाद और सबसे बड़ा, जातीय आधार पर राजनीति। बसपा को लगने लगा कि सपा उन्हें दबा रही है, सपा को लगने लगा कि बसपा उनकी कुर्सी को खतरे में डाल रही है। और 1995 में बसपा ने एक बड़ा फैसला लिया, सपा से समर्थन वापस लेना। 2 जून 1995, लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस, मायावती और उनके विधायक इसी इमारत में ठहरे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में क्या होने वाला था। दोपहर के बाद अचानक गेस्ट हाउस के बाहर भीड़ जमा होने लगी। बताया जाता है कि ये भीड़ सपा के समर्थकों की थी। हंगामा बढ़ता गया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गेस्ट हाउस के अंदर मायावती और बसपा विधायकों को घेर लिया गया, दरवाजे तोड़े गए, अभद्रता हुई, तोड़फोड़ हुई। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय मायावती की जान तक खतरे में पड़ गई थी। 2 घंटों तक गेस्ट हाउस युद्ध भूमि बना रहा और इसी तनाव के बीच मायावती ने फोन उठाया और एक ऐसा कॉल किया जिसने इतिहास बदल दिया। मायावती ने सीधे भाजपा नेताओं से संपर्क किया और अगले ही दिन 3 जून 1995 को भाजपा के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। यही वो पल था जब राजनीति ने अपना असली रंग दिखाया। दुश्मन दोस्त बन गए और दोस्त दुश्मन। गेस्ट हाउस कांड ने सिर्फ एक सरकार नहीं गिराई, इसने 2 दलों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल दिए। इसके बाद दोनों दल दशकों तक कट्टर विरोधी बन गए। लोग कहते हैं कि गेस्ट हाउस कांड ने न सिर्फ यूपी बल्कि भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। दलित समुदाय में मायावती की छवि और मजबूत हो गई। ये संदेश गया कि उन्होंने दबाव में झुकने से इनकार किया। बसपा ने अगले वर्षों में तेजी से विस्तार किया और मायावती कई बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। गेस्ट हाउस कांड के बाद गठबंधन राजनीति कमजोर हुई। नेताओं ने सीखा, साथ कोई भी दे सकता है, पर भरोसा कम ही किया जाता है। 2019 में सपा बसपा ने एक बार फिर साथ आने की कोशिश की, लेकिन पुरानी कड़वाहट इतनी गहरी थी कि गठबंधन ज्यादा देर न चल पाया। गेस्ट हाउस कांड सिर्फ एक हिंसा घटना नहीं थी, ये सत्ता संघर्ष का प्रतीक था, जातीय राजनीति का मोड़ था और भारतीय लोकतंत्र की एक गहरी सीख थी। ये थी गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी। एक ऐसी राजनीतिक घटना जिसने पलों में दोस्ती तोड़ी, दुश्मनी पैदा की और उत्तर प्रदेश के आने वाले 25 साल बदल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइस वेदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।